हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, अभी हमने एक नंबर्स की श्रृंखला शुरू करी थी, जादू नंबर्स का। तो उसमें अभी तक हमने 1 से 7 नंबर के बारे में जाना है। आज हम बात करेंगे 8 नंबर की, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक क्वेरी है तो जिसका मैं थोड़ा आंसर कर दूं। उन्होंने मेरे से जो अभी हमने 5 नंबर को बुध का आपको बताया था, तो उसकी कुछ उन्होंने रेमेडीज़ पूछी हैं और कलर पूछे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बुध जो हमारा मरकरी से भी रूल होता है और बुध जो बुद्धि का कारक भी है, तो उससे उन्होंने आप उसमें ग्रीन कलर और वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। आप गणेश जी की पूजा करिए, उनको दूर्वा चढ़ाइए और आप साबुत मूंग, हरी वाली मूंग, साबुत मूंग आप मंदिर में दे सकते हैं। यदि आपका कहीं कुंडली में बुध इफेक्ट है, आप एक उपाय करना चाहते हैं, आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, साबुत मूंग भी खिला सकते हैं। लेकिन जब आप गाय को साबुत मूंग खिलाएं तो उसको रात को भिगो दें, दाल को सूखी ना खिलाएं, उसको रात को भिगो दें, तब आप गाय को दें। और आप हरा चारा भी गाय को खिला सकते हैं। तो ये उपाय आप सब बुध के कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 की। जैसे ही आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को आपने अगर जन्म लिया है तो आप 8 से रूल होते हैं। दोस्तों, 8 नंबर होता है शनि का। तो शनि से, जैसे ही शनि को रूल करते हैं 8 नंबर को, तो उससे शनि का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। शनि बुरे ग्रह नहीं हैं दोस्तों, बस वो आपसे मेहनत कराते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे ग्रह नहीं हैं। तो हम और 8 नंबर वालों की पहले क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं, फिर हम शनिदेव की बात करेंगे। दोस्तों, जो 8 नंबर वाले होते हैं ये मेहनती होते हैं, इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इनकी लाइफ में हर काम में बहुत हर्डल्स आते हैं। शनिदेव बहुत परीक्षा भी लेते हैं इनकी, 8 नंबर वालों की। और यहाँ पे मैं एक बात और कह दूँ, जैसे वो जो प्योर 8 है, जैसे आपने देखा होगा ना, 8 बिल्कुल ऐसे बनता है, बिल्कुल ऐसे, तो वो बिल्कुल 8 का, शनिदेव का इस 8 नंबर पर जो प्योर नंबर है 8, उस पर तो पूरा ही प्रभाव रहता है। बाकी जो 2 नंबर, जैसे किसी भी नंबर में जो डबल डिजिट में नंबर आ जाते हैं, तो उनका जो नंबर होते हैं डबल डिजिट वाले, उनका भी थोड़ा थोड़ा असर आता है, वो उनकी भी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ आती हैं। जैसे इसमें 17 नंबर है, 26 नंबर है, तो 6 और 2, 7 और 1, इनके भी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ उसमें आती हैं, पर 8 नंबर बिल्कुल प्योर नंबर होता है। तो जो ये 8 नंबर वाले होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत हर्डल्स आते हैं, इनको शनिदेव बहुत मेहनत कराते हैं। ये न्यूट्रल नहीं रह पाते, एकदम एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो और क्या है कि इनकी, आप कई बार ये अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, तो ये कुछ अलग थलग पड़ जाते हैं, जिससे कि इनको कभी कभी लोनलीनेस का भी एहसास होने लगता है। दोस्तों, क्योंकि 8 नंबर शनि से रूल होता है, तो ये एडिक्शन का नंबर भी है। तो मैं यही कहूँगी कि जो थोड़े, जिनको नशा वगैरह ये जो भी लोग करते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत हार्म पहुँचाते हैं। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि जो, अगर आपका शनि ख़राब है, आपको एंग्जाइटी भी दे देगा वो, आप नशा करेंगे आपको एंग्जाइटी भी दे देगा। तो आप समय रहते ही उसका आपको उपाय कर लेना चाहिए। और जो ये 8 नंबर वाले हैं, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। इनमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। तो आप इसको कुछ भी दे दीजिए, आप मैनेजमेंट कराइए इनसे, आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। और दोस्तों, 8 नंबर शनि से रूल होता है, प्रॉपर्टी का नंबर भी है। ये प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन इनमें क्या है कि थोड़ा सा हिडन ईगो होता है इनमें। ऐसा नहीं है कि इनमें ईगो छुपा हुआ नहीं होता, थोड़ा सा इनमें हिडन ईगो होता है। और आप किसी भी बिज़नेस में आप जा रहे हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, मतलब अगर आपका कोई मेहनत वाला बिज़नेस है, कोई शनि क्या है, वो इतनी मेहनत करा देते हैं कि आपका पसीना ही निकाल देते हैं। आपने देखा होगा, ये जो मज़दूर वगैरह हैं, रिक्शा पुलर हो गए, ये हो गए, ये कितनी मेहनत करते हैं सब। ये सब आपको शनि से रूल करते हैं ये सब। और आपको एक चीज़ और भी है इनमें, कि ये जब भी मतलब किसी से बात करेंगे, और अगर दोस्त तो बहुत अच्छे हैं ये, और ये किसी से बात कर रहे हैं
और इनकी से दोस्ती भी अच्छी है, लेकिन अगर आपने इनको धोखा दे दिया, अगर आप इनको धोखा दे देते हैं तो ये फिर बहुत बुरे शत्रु बनते हैं आपके। तो क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने क्या कहा, शनि क्या है, न्याय के देवता, वो न्यायाधीश हैं, तो गलत नहीं करते हैं वो। और 8 नंबर क्या है, 8 नंबर फाइनेंस का नंबर भी है। तो ये फाइनेंस भी मतलब पैसे से भी ये कनेक्ट होता है ये नंबर। पैसा ऐसा नहीं कि इनके पास होता नहीं है, बस इनको मेहनत करनी पड़ती है। आप सीधा सीधा सा हिसाब है, ये जो 8 नंबर शनि से रूल करते हैं वह आपको मेहनत करनी ही करनी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनको थोड़ी सी मतलब जो प्रॉब्लम्स भी होती है ना, वो इसी तरह की होती हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, और कमर के निचले हिस्से मतलब जो पैर हो गए, आपके काफ मसल्स हो गई, इनमें इनको बहुत पेन रहता है। और ये जितने भी शनि से कनेक्टेड लोग होंगे, ये हल्का सा सांवलापन लिए हुए होंगे हमेशा। अधिकतर मैंने जो देखा है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही, आजकल तो खैर इसका कोई वैसे मायने है नहीं इस चीज़ का, लेकिन एक हल्की सी जो क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सामने ही होंगे इस बारे में, मैं कलर के बारे में नहीं बात करना चाहती कुछ भी, बस एक उनकी क्वालिटीज़ है, मैंने उसकी बात करी है कि शनि से कनेक्टेड हम देखते हैं सामने उनको। और ये क्या होगा कि इनको लोहे से बिजनेस जैसे कनेक्ट, इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं ये जिनको शनि रूल करता है, वो इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं। और वो अधिकतर जगहों की इंजीनियर्स होंगे तो मशीनरी आ गई उसमें, तो ये लोहे से कनेक्टेड ही काम होता है उनका। वो लोहे से कनेक्टेड जो काम होते हैं वो बहुत हाइट पर पहुंचते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं वो। दोस्तों, हम इनके जो शनि के जो कलर्स देखते हैं हम देखते हैं नीला, काला और सलेटी, ये हम शनि के कलर्स देखते हैं। होता क्या है कि ये शनि को हम कर्मों का दाता भी कहते हैं। देखिए, मैंने आज रिंग भी पहन रखी, उसमें भी कर्म लिखा हुआ है तो उसमें क्या कहते हैं, ये कर्मों के दाता हैं। अगर आप खराब कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो ये तय बात है कि शनि देव ने आपको सज़ा देनी ही देनी है। मतलब वो आपसे उसका एहसास कराएंगे कि आपने ये चीज़ गलत करी है। तो मैं यही कहूँगी, पूरी अपने किसी के साथ गलत मत करिए, किसी को भी धोखा मत दीजिए आप। ये अगर आप ये नहीं करते हैं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम इनको शनि जी का जो रत्न होता है ना, वो नीलम होता है, नीलम पहनने के लिए बोलते हैं। पर दोस्तों, नीलम मैं फिर वही कह रही हूँ, बहुत सोच समझ के, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के, बहुत अच्छे से किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा के तभी आप पहनना। और मैं देखती हूँ कि इनको काला मोती भी पहनने के लिए बोला जाता है। बहुत से लोग काला मोती भी पहनते हैं इसमें, ये भी काला मोती भी शनि से ही कनेक्टेड होता है। और इसे और क्या है, इसको आप कभी भी ना, अगर आपकी कुछ उपाय करना चाहते हैं आप जैसे शनि के, तो ये जो मज़दूर होते हैं, जैसे मैंने बताया रिक्शा पुलर हो गए, ये मिस्त्री जो होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बिल्डिंग्स का काम करते हैं, तो उनको आप किसी भी शनिवार वाले दिन आप जैसे सरसों के तेल में पकौड़े खिला सकते हैं, आप ये काले वाले गुलाब जामुन खिला सकते हैं। आप ना भी ख़राब हो, शनि वैसे भी ठीक है, तो भी आप महीने में एक बार इन मज़दूरों को, इनको तो खिलाना ही चाहिए। मेहनत का आदर तो हम सबको करना चाहिए, ये जो मज़दूर वगैरह हैं इनको खिला देना चाहिए। और भी अगर कोई उपाय करना चाहते हैं आप, वैसे तो सबसे बड़ा उपाय मैं बताऊं आपको, आप हनुमान जी की पूजा करिए। अगर आप रेगुलर सुंदरकांड करते हैं, सुनते हैं, अच्छा तो ये है कि आप खुद करिए, तो शनिदेव आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव खुद हनुमान जी से डरते हैं। इनका सबसे बड़ा उपाय हनुमान जी का सुंदरकांड। और आप देखना, जो 8 नंबर वाले हैं, अगर वो सुंदरकांड करते हैं ना रेगुलर, वो सुनते हैं, खुद करते हैं, उनको कुछ भी नहीं होगा, सब स्वस्थ बढ़िया रहेंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे वो बंदे, आप देखना कभी भी। और आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप शनिवार वाले दिन आप पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। एक बात और, आप शनि मंदिर, आजकल मैंने देखा कि शनि मंदिर काफ़ी बन गए हैं, लोग शनि मंदिर भी जाते हैं। तो दोस्तों, शनि मंदिर जाएं तो आप सीधा शनि जी की आंखों में ना देखें, आप उनके चरणों की तरफ ही ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप पीपल पर ही कर लें, आप दिया जला दें, आप वहीं पर शनिदेव को मानें और वहीं पर आप हाथ जोड़ लें।
मैं ये कहूँगी कि देखिए हमारे इसमें सारे ही भगवान जितने भी हमारे जो भी ये प्लेनेट हमारे रूल करते हैं, शनि देव भी हैं उसमें, सब हैं। अच्छा, एक 7.5 से बहुत डर जाते हैं शनि देव के लोग, क्योंकि कि जब कहते हैं ना 7.5 7 होते तो जब लास्ट उतरती है 7.5 तो भी बहुत कष्ट देती है। आप हनुमान जी को याद करते रहिए, आप हनुमान जी का सुंदरकांड अपना करिए, उनको देखिए, कुछ नहीं होगा। और दोस्तों मेहनत करिए, सच बोलिए, किस गलत काम मत करिए, गलत का साथ मत दीजिए, शनिदेव कुछ नहीं करेंगे आपको। और एक बात और, अगर आप बहुत ही किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा काम बहुत मुश्किल है, एक बहुत छोटा सा आपको उपयोगी मैं बताती हूँ। आप 108 सुंदरकांड का संकल्प ले लीजिए। आपको वो किसी पब्लिक में नहीं करना है, आप अपने घर में अपने मंदिर में बैठ सकते हैं, या आपको मंदिर में जाके करना है, अच्छा है कि आप अपने घर में बैठिए। आप संकल्प लीजिए, प्रभु हनुमान जी का स्मरण करिए, आप उनसे बोलिए कि मैं आपका ये 108 पाठ करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इसका फल आप ही को अर्पित है, आप मुझे मुश्किलों से निकालिए, या प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप रोज़ एक, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपका टाइम एक ही होना चाहिए। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आप टाइम फिक्स करें, इवनिंग का करें या मॉर्निंग का करें, वो एक ही टाइम होना चाहिए। उस वक्त आप सुंदरकांड का पाठ करिए, 108 पाठ पूरे करिए, और उसके बाद आप हवन करिए। पंडित जी को बुलाइए किसी को, उसके बाद आप उनसे हवन कराइए। बहुत किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना ये, आपका ये अपना पर्सनल संकल्प है, तो हनुमान जी का बिल्कुल ध्यान करते हुए आप हवन करिए। आप खुद देखिएगा उसके बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप करते हैं उसके बाद मुझे बताना आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, कोई भी पूजा अगर आप मन से कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी नहीं है हम ये जो 10 लोगों को बुलाएं अपने घर में, सब ये करें, नहीं, आप अकेले करिए। आप अपने घर में, मैं ये कहती हूँ कितना भी मुश्किल कोई काम है, अगर आप दिल से किसी भी भगवान की, आप कृष्ण जी हैं, माँ हैं, आप उनसे अपनी परेशानी अगर आप कहते हैं, वो 100% दूर होती। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। ये आगे किसी और वीडियो में आपको अपने अनुभव शेयर करूँगी आपसे कि मुझे कैसे मैंने किया था और कैसे मुझे फ़ायदा हुआ था। तो ये सारे शनिदेव 8 नंबर जो है शनिदेव से रूल होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सारे आपको बता दिए उपाय, और ये बुरा नंबर नहीं है, और न्यायाधीश हैं शनि जी हमारे। हम जितने सब और उनका ब्रांड का आदर है, हम शनिदेव जी का भी आदर करते हैं, और कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये 8 नंबर का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, तो इसी अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक और इम्पॉर्टेंट नंबर से, 9 नंबर से। तो तब तक के लिए नमस्ते।